तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे ठीक पीछे नई संसद भवन की इमारत है जो बनकर तैयार हो चुकी है। ये ठीक उसके बगल में ये पुराना संसद भवन है और इसमें अगर आप देखेंगे, क्योंकि मेरे सहयोगी नसीब सिंह आपको दोनों ये तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, जिसमें बड़ी बात ये है कि नया संसद भवन जिसको इस इमारत को अभी तैयार किया गया है, पुराने संसद भवन को 100 साल पूरे हो जाएंगे। 1927 में ये अस्तित्व में आई थी और ऐसे में काफी सारी समस्या इसमें थी, क्योंकि इसमें जब बारिश होती थी तो जो इसका हॉल है उसमें पानी भर जाता था, पानी को हटाना पड़ता था। जो सांसद हैं उनके हिसाब से सीटें कम पड़ जाती थी जब संयुक्त बैठक होती थी। ये दूसरी तरफ आप देखेंगे नई संसद भवन की इमारत है जिसकी नींव पीएम मोदी ने रखी थी 2020 में और उसका उद्घाटन वो करने वाले हैं और इसकी साक्षी तमाम दल बनेंगे। इसमें तैयारियां की गई हैं, पारंपरिक तरीके से यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ सिंगोल को भी स्थापित किया जाएगा और लोकतंत्र का ये मंदिर है, क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे तो तमाम आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। बड़ी बातें ये हैं कि इसमें श्लोक लिखे गए हैं, क्योंकि कई सारे जो द्वार है, जिसमें मैंने जिक्र किया शक्ति द्वार का जिक्र किया है, जो द्वार के नाम है, क्योंकि जो लोग पार्लियामेंट के अंदर गए हैं, नॉर्मल जो गेट होता है उस तरीके से उसमें आप जाते थे। और एक जो ये इमारत है ये इस बात का सबूत है आज़ाद भारत का, यानी कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने में गुलामी की जंजीरों को हमने तोड़ा, लेकिन उसके बाद इस तरह की इमारत का निर्माण नहीं हुआ। तो ऐसे में ये आज की इमारत है और इस बीच सियासी संग्राम के बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने सरकार का समर्थन किया है। पशुपति पारस ने कहा कि ये राजनीति का मौका नहीं है और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर पलटवार किया है। जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का हो रहा था तो उसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी उद्घाटन की थी, किस हैसियत से की थी हमको बताइए। बिहार विधानसभा में जब एनेक्सी का या सेंट्रल हॉल का जब हुआ तो मुख्यमंत्री किए, उसमें तो गवर्नर थे यहाँ, मुझको जहाँ तक ये जानकारी है कि गवर्नर यहाँ कोई दलित ही थे, लेकिन गवर्नर साहब को महामहिम राज्यपाल जी को पूछा भी नहीं गया। ऐसा दर्जनों उदाहरण है, आज़ादी के बाद से लेके आज तक दर्जनों उदाहरण है। तो इसके लिए विपक्ष हाय तौबा कर रहा है, उससे विपक्ष को कोई फायदा होना नहीं। देखिए देश को एक बहुत बड़ा संपत्ति मिल रहा है, इसमें पूरे विपक्ष को प्रधानमंत्री जी का गुणगान गाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने देश को एक बहुत बड़ा चीज़ दिया है, लेकिन उल्टे ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का कोई कारण मेरे हिसाब से नहीं है। तो मौजूदा संसद से नई संसद पूरी तरीके से अलग होगी, तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, लेकिन राजनीति भी जोरों पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी इमारत के उद्घाटन को लेकर सरकार को एनडीए का समर्थन मिला है। अब तक 25 दल सरकार के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के प्रमुख प्रमोद बोरो सरकार के साथ खुलकर अब सामने आ चुके हैं। मुझे तो थोड़ा हंसी भी आ रहा है इसको सुन के और देख के कि लोग पॉलिटिक्स कहाँ और किस चीज़ को लेके करते हैं और ये शोभा नहीं देता है भारत जैसे एक देश में जो विश्व के सबसे हाईएस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। हम लोग तो आ रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि हम लोग को एक और नए पार्लियामेंट हाउस मिल रहे हैं देशवासियों को, और पूरा देश के लिए, पूरा देश की जनता के लिए अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, इसको ओपोजिशन होने के नाते आप ओपोजिशन करेंगे, ये तो अच्छा बात नहीं है। तो हम इस वक्त मौजूद है ठीक नए संसद भवन की इमारत के सामने जो बनकर तैयार हुई है। रिकॉर्ड समय में 2.5 साल का वक्त इसमें लगा है और अगर लागत की बात करें तो 950 करोड़ से ज्यादा की इसमें लागत आई है। ये लोकतंत्र का मंदिर जो आप न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे जो ठीक आपके सामने है और इसमें बहुत सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। जो लोकसभा सांसदों के बैठने की संख्या है इसमें 888 और वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के 384 सांसद बैठ पाएंगे, यानी कि संख्या हो जाती है 1272। तो इस मामले में अगर हम देखें तो ये जो पुरानी आप इमारत देख रहे हैं इसमें इतनी बैठने की व्यवस्था नहीं थी। बड़ी बात यह है कि ये जो पुरानी इमारत है इसको संग्रहालय में तब्दील किया जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ सूत्र बता रहे हैं, लेकिन इसको और कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बात है। लेकिन जो नया संसद भवन है इसको देश को समर्पित रविवार को किया जाएगा, यानी कि 1 दिन का समय और बचा है। इस बीच हम आपको बताएं जो राजनीति इसको लेकर के हो रही है, अब बीएसपी का साथ सरकार को मिल गया है। मायावती ने कहा है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और बीएसपी ने इस उद्घाटन समारोह में आने का फैसला किया है। देश के लिए बात है, पूरे संसार के पैमाने पे लोकतंत्र और प्रजातंत्र की दृष्टि से इसको हम आज देश को हमारे को नंबर 1 पे मानते हैं। तो अगर अंग्रेजों की बनाई संसद के बाद
हमारे देश की सरकार और हमारे द्वारा बनाई गई संसद का इनॉग्रेशन है, तो हम उस पर बिल्कुल जाएंगे और ये हमारे देश के लिए एक बढ़िया मैसेज हर जगह जाए, ये ज़रूरी है।